अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है और सुप्रीम कोर्ट ने उसके अल्पसंख्यक दर्जे को यानी माइनॉरिटी स्टेटस को बरकरार रखा है। लेकिन इस फैसले के अलावा हम लोगों को यह जानना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि इस 100 साल से ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी का गौरवशाली इतिहास क्या है। आखिर क्यों कहा जाता है कि इस यूनिवर्सिटी की छाप पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, उसके दिग्गजों में एएमयू का कोई न कोई छात्र आपको जरूर मिलेगा। साथ ही सवाल यह भी है कि इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान को आखिर क्यों एक लैला बनकर नाचना पड़ा था। साथ ही देश के अलग अलग राजाओं ने इसके लिए कितना दान दिया था। इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1857 में हिंदुस्तान में पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के बाद हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने की नीति पर काम करना शुरू कर दिया था। उसी दौर में 1817 में दिल्ली के दरियागंज में जन्मे 40 साल के एक शख्स ने अपने घर को अपनी आंखों के सामने तबाह और बर्बाद होते हुए अपनी नजरों से देखा था। उसके सामने उसके कई सगे संबंधियों को कत्लेआम कर दिया गया था। यहां तक कि उसकी मां को 7 दिनों तक एक घोड़े के अस्तबल में छुप कर रहना पड़ा था। इस तबाही को देखकर उस शख्स के मन में देशभक्ति की लहरें करवट लेने लगी थी। उस शख्स को लगा कि यदि अंग्रेजों से मुकाबला करना है तो शिक्षा ही एकमात्र हथियार बन सकता है। खासकर मुसलमान समाज में शिक्षा की अलख जगाना ही उनका एक मकसद बन गया था। उन्होंने इसी नीति के तहत मुसलमानों को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। इसी दौरान उस मुसलमान विद्वान ने भारत के मुसलमानों के हालात में सुधार लाने के लिए पश्चिमी शिक्षा को अपनाने और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी को बढ़ावा देने की योजना बनाई। हालांकि इस योजना के बहुत सारे लोग मुखालिफ भी थे। इसी सोच को लेकर उस शख्स ने अलीगढ़ में मई 1875 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की नींव रखी, जो अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तौर पर हम आपके सामने है। जानते हैं वो शख्स कौन था? वो शख्स था सर सैयद अहमद खान। लेकिन आप सवाल पूछ सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान दिल्ली के निवासी थे, वो तो दिल्ली में एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी का खोल सकते थे, फिर अलीगढ़ को ही उन्होंने क्यों चुना? दरअसल सर सैयद अहमद खान 1830 से ही ईस्ट इंडिया कंपनी में कलर के तौर पर काम कर रहे थे और जिस समय उन्होंने इस स्कूल की बुनियाद रखी थी अलीगढ़ में वो तैनात थे, अलीगढ़ में ही कार्यरत थे। इसके बारे में ऑथेंटिक बात जो सामने आई वो एक लेखिका जो अपनी किताब में लिखती है, वो लेखिका हैं हुमा खलील। हुमा खलील ने अपनी किताब कॉफी द एल्योर ऑफ अलीगढ़ ए पोएटिक जर्नी इनटू यूनिवर्सिटी में लिखा है कि शहर और विश्वविद्यालय के विभिन्न पहलुओं पर उन्होंने चर्चा की है। खलील लिखती हैं कि सर सैयद ने अपने सपनों के अनुरूप कॉलेज की स्थापना के लिए जगह चुनने से पहले तमाम जगहों की खाक छानी थी। उन्होंने फ्यूचर में कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर डॉक्टरों और अन्य प्रतिष्ठित लोगों से चर्चा की थी। वो लिखती हैं कि इस संबंध में सर सैयद अहमद खान को एक डिटेल रिपोर्ट भेजी गई जिसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति की शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए अलीगढ़ का आबो हवा बहुत ही अच्छा है। खलील ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अलीगढ़ उत्तर भारत के 2 आब क्षेत्र में है। इसकी स्थाकृति यानी नेचुरल बनावट और बसावट एक कटोरे के आकार की है और यह 2 टीलों के बीच में स्थित है। यह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ भी है, जलस्तर और जल की गुणवत्ता भी यहाँ पर अच्छी है। इसके अलावा अंग्रेजों के मुलाजिम होने की वजह से उनके द्वारा छोड़ी गई खाली इमारतें उन्हें स्कूल के लिए आसानी से मिल गई, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने स्कूल को कॉलेज में तब्दील कर दिया। स्कूल का ऑफिशियली उद्घाटन समारोह 24 मई 1875 में महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर हुआ था। 1876 में सर सैयद अहमद खान रिटायर हो गए और परमानेंट रूप से अलीगढ़ में बस गए। अलीगढ़ कॉलेज की नींव 8 जनवरी 1877 को लॉर्ड लिटन ने रखी थी और हेनरी जॉर्ज हिम्पे सिंडस को कॉलेज का पहला प्रिंसिपल बनाया गया था। उस समय के वायसराय लॉर्ड लिटन ने स्ट्रेची हॉल के पास कॉलेज का शिलान्यास किया, लेकिन इससे पहले सर सैयद अहमद खान ने 1869-70 में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का दौरा किया था।
उनका सपना था कि भारत में पढ़ाई का ही एक ऐसा माहौल बने जो भविष्य का भारत बनाए, लेकिन यह सब काम इतना आसान नहीं था। सर सैयद अहमद खान एक बार अंग्रेज एजेंट होने का आरोप लगा था उन पर, लेकिन क्योंकि उनके इरादों और बातों का शायद किसी ने समझा नहीं था, इसीलिए उन पर यह इल्जाम लगाया। दरअसल जब मुगल सल्तनत की ताकत कमजोर होने लगी थी, तो मुगलों की ताकत में गिरावट को देखते हुए सर सैयद अहमद खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में दाखिल होने का फैसला किया। क्योंकि उस जमाने में बहुत सारे लोग अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे, क्योंकि वो लोग मानते थे कि अंग्रेजी शिक्षा से अपनी संस्कृति और तहजीब को नुकसान होगा। इसलिए इस सोच को दूर करने के लिए उन्होंने मुस्लिम समाज में सुधार लाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा और सरकारी सेवा के प्रति विरोध को दूर करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया था, जिसे अलीगढ़ आंदोलन कहा गया। इस बात पर उन पर अंग्रेजों के एजेंट होने का आरोप लगा। सर सैयद अहमद खान यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए पूरे भारत में घूम घूम कर झोली फैलाकर चंदा मांगा था। वो इस संस्था को बनाने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए ऐसी ऐसी जगह पर गए जहां आम लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। वो चंदा लेने के लिए वैश्याओं के कोठे तक गए थे। एक दिलचस्प वाकया यह भी है कि उन्होंने चंदा इकट्ठा करने के लिए लैला मजनू का नाटक और मंचन किया, लेकिन शो के शुरू होने से ठीक पहले जिस लड़के को लैला बनना था वो भाग गया। तब खुद सर सैयद अहमद खान लैला बनकर मंच पर आए और पूरे नाटक को कंप्लीट किया। ये उनका जुनून ही था कि उस दौर की तकरीबन सभी बड़ी हस्तियों ने खुले दिल से उनको दान भी दिया था। मसलन हैदराबाद के नवाब ने उन्हें आग्रह पर 1000 रुपये दान दिए थे। बाद में नवाब ने कई बार और भी इस रकम को दान दिया। 1880 में तक हैदराबाद के निजाम, पटियाला के महाराजा, रामपुर के नवाब और सालार जंग प्रथम से काफी चंदा जुटाया गया। वो लंदन भी गए जहां उन्हें इन संस्थान के बारे में विचार आया था। इस संस्था को बनाने के लिए हिंदू राजाओं ने भी दान किए थे। जैसे बनारस के महाराजा ने पहली बार 20,000 रुपये और फिर 50,000 रुपये दान में दिए थे उस जमाने के। इसके अलावा बनारस के राजा शंभू नारायण ने 60,000 रुपये, पटियाला के महाधर सिंह बहादुर ने 5 लाख रुपये दान में दिए थे। बनारस के महाराजा तो इस 2 बार इस संस्था में बतौर मुख्य अतिथि भी पहुंचे थे। राजा महेंद्र प्रताप ने अपनी जमीन में यूनिवर्सिटी के लिए दान भी दी। बहरहाल 1920 में इस अंग्रेज सरकार ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था AMU एक्ट। इस एक्ट से इस संस्था को नाम मिल गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सर सैयद अहमद खान ने जिस पौधे को रोपा था, आज वह बहुत ही विशाल पेड़ बन चुका है। आप उसे भी जान लीजिए। आज की तारीख में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 250 से अधिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। इसकी शाखाएं उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक फैली हुई हैं। 1155 एकड़ में फैला हुआ यह यूनिवर्सिटी शिक्षा के पारंपरिक और आधुनिक क्षेत्र में 300 से ज्यादा कोर्सेज उपलब्ध कराता है। यहाँ देश के सभी राज्यों और विभिन्न देशों में, खासकर अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और दक्षिण एशिया से छात्र पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। यूनिवर्सिटी में 37,327 से ज्यादा स्टूडेंट्स शिक्षा प्राप्त करते हैं और इसमें 1686 टीचर्स और लगभग 5,610 नॉन टीचिंग स्टाफ्स काम करते हैं। यूनिवर्सिटी में अभी भी साइंस, आर्ट्स, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक्स, कॉमर्स, लॉ, लैंग्वेज एंड लिटरेचर समेत UG, PG, डॉक्टरेट वगैरह के लगभग 300 से ज्यादा कोर्सेज चलते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलीगढ़ सेंटर के अलावा देश में 3 और भी सेंटर हैं। जी हाँ, देश में 3 और सेंटर बाद में खोले गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मल्लापुरम सेंटर केरला में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुर्शिदाबाद सेंटर वेस्ट बंगाल में, उसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किशनगंज सेंटर बिहार में है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हो तो इसके लाइब्रेरी का जिक्र करना बेहद जरूरी है। जी हाँ, AMU के लाइब्रेरी का नाम मौलाना आजाद लाइब्रेरी है। हालांकि इस लाइब्रेरी की बुनियाद 1877 में ही पड़ गई थी, लेकिन वर्तमान में जो 7 मंजिला लाइब्रेरी है, उस इमारत का उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में किया था। लाइब्रेरी करीब 4.5 एकड़ जमीन फैला हुआ है और उसमें एक साथ 2000 से ज्यादा छात्र बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। और लाइब्रेरी का नाम मौलाना आजाद लाइब्रेरी रखा गया है, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री और एजुकेशनिस्ट, राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर रखा गया है। इस लाइब्रेरी की बात करूं तो इसमें दुर्लभ पांडुलिपियों के साथ करीब 13.5 लाख से ज्यादा पुस्तकें और किताबें मौजूद हैं। यहाँ मौजूद पांडुलिपियों की संख्या 4.5 लाख हैं। AMU की मौलाना आजाद लाइब्रेरी में 13.5 लाख पुस्तकों के साथ साथ
तमाम किस्म के दुर्लभ पांडुलिपियों के अलावा फारसी पांडुलिपि का कैटलॉग भी मौजूद है। अकबर के दरबारी फैजी के द्वारा लिखा गया फारसी में अनुवाद किया गया गीता भी मौजूद है। 400 साल पहले फारसी में अनुवादित महाभारत की पांडुलिपि भी मौजूद है। तमिल भाषा में लिखे भोजपत्र भी हैं या और 1400 साल पुराना कुरान शरीफ भी मौजूद है। मुगल शासकों के कुरान से लिखे खास कुर्ते जिन्हें रक्षा कवच कहते हैं, सर सैयद अहमद खान की पुस्तकें और पांडुलिपियां भी हैं। जहांगीर के पेंटर मंसूर नक्काश की अद्भुत पेंटिंग इस लाइब्रेरी में अभी भी मौजूद हैं। इस तरह की किताबों और मैन्युस्क्रिप्ट की तादाद हिसाब से ये लाइब्रेरी एशिया का तीसरा और देश का दूसरा सबसे बड़ा ये हो सकता है। इस यूनिवर्सिटी के एल्यूमिनी की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए 2 छात्र भारत रत्न, 6 को पद्म विभूषण, 8 को पद्म भूषण, 3 को ज्ञानपीठ और 4 सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। इसके अलावा इसने पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश को उसका प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी दिया है। भारत के कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी यहाँ से निकले हैं। आप बात साहित्य की करें, पत्रकारिता की करें, राजनीति की करें या फिर विज्ञान की कर लें, हर क्षेत्र में इस यूनिवर्सिटी ने इस दिग्गजों को दिया है। इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान का व्यक्तित्व बेहद कमाल का था, जिसमें हर धर्म के लिए आदर था, सम्मान था। उन्होंने एक बार कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत रूपी दुल्हन की 2 सुंदर आंखें हैं। ये सर सैयद अहमद की ज़बान थी। बात करूँ AMU के मशहूर और बड़े एल्यूमिनाई की तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, सीमांत गांधी के नाम से मशहूर स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान, लेजेंडरी एक्टर नसीरुद्दीन शाह और कुलभूषण खरबंदा, प्रख्यात लेखक और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर, इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब, रविंद्र जैन, शायर कैफी आजमी, राही मासूम रजा, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री लियाकत अली खान, एक्टर अनुभव सिन्हा, दिलीप ताहिल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता साहिब सिंह वर्मा, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहला शतक लगाने वाला क्रिकेटर लाला अमरनाथ वगैरह यहीं के एल्यूमिनाई हैं। और ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। ये सभी अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं। ये सभी AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं। उस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जिसने भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव जैसे देशों को उनका सर्वोच्च नेता भी दिया है। और ये आलम यह है कि आप समाज के किसी भी क्षेत्र में जाएं, अपनी उंगली रखिए, उसके दिग्गजों की लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट में AMU के एल्यूमिनाई का नाम जरूर होगा। AMU ने एक यूनिवर्सिटी के तौर पर पूरे उपमहाद्वीप पर कभी न मिटने वाला एक अमिट छाप छोड़ा है और यह कारवां बदस्तूर जारी है। धन्यवाद।